हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है। सुनना भैया लोगों, हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है। निकला हूं तलाश में तो उसको पाना है, निकला हूं तलाश में तो उसको पाना है। बिना पाए लौट जाऊं ये सब्र मुझ में नहीं है, बिना पाए लौट जाऊं ये सब्र मुझ में नहीं है। तो ऐसी भैया, ठीक है, मोटिवेशनल शायरी अगर आपको सुनना है तो आप विजिट कीजिए sanjaygupta.99 क्लासेस पे। और इससे पहले अगर आपने मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी तो भैया जरूर देखिए, सभी पार्ट जो है पड़े हुए चैनल पे हैं, आप अगर देखोगे तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। और प्रोसीड करेंगे आगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 करा रहे थे, तो इसमें जो है मैंने पहला प्रश्न करवा दिया है, दूसरा भी करवा दिया है, पहला करवा दिया है, दूसरा करवा दिया है, और अब तीसरे की बारी है ना भैया, तीसरे। तो ध्यान रखना, अभी तक आपने जो पढ़ा है वो कैसा था, उसमें समीकरण बनी बनाई मिल गई थी और एक्स वाई का मान हम लोग निकाल लेते थे। अब क्या है, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब शब्द वाली समस्या है, ठीक है। बच्चों से जब कहो वर्ड प्रॉब्लम तो कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, संसार की समस्या है। बट ऐसा कुछ नहीं है, सब इसी में लिखा होता है, हिंदी दी होती है, अगर उसको समझ पाओगे तो बहुत इजीली आप समीकरण बना सकते हो। तो भाषा वाला है, सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, और उसके बाद हल कैसे करेंगे, जैसे हल करते थे वैसे हल करेंगे। दो ही विधियां हैं, दो तीन। पहली कौन सी आपकी, प्रतिस्थापन है, फिर अगली एक्सरसाइज में विलोपन है। तो अभी तो हम प्रतिस्थापन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में फिर आगे चल के विलोपन की भी बात करेंगे, तो समझेंगे। देखो इधर तीसरा क्या है, लिखा है, क्या कहा है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखो तीसरे का फर्स्ट में क्या कहा है, तीसरे के फर्स्ट में कहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो समझ लो भैया, मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना पहली संख्या क्या है, x, और दूसरी संख्या को क्या कह लें, y कह लेते हैं। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार समझेंगे। देखो भैया क्या कह रहा, प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार समझेंगे। देखो क्या कहा है कि दो संख्याओं का अंतर समझते हो ना, ये दो संख्याएं कौन कौन सी, x है और y है, इनका अंतर माइनस, यानी वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 26, यही दिया है, यस 26 दे रखा है। कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। उम्मीद करते ये समीकरण मैंने कैसे बनाई समझ में आई होगी, कोई दिक्कत। अरे भैया दो संख्या है, पहली x मान ली, दूसरी y मान ली, और इनका अंतर कह रहा 26 है, अंतर का मतलब माइनस होता है, माइनस लगा करके बराबर में 26 लिख दिया, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करेंगे, देखो इधर आगे समझेंगे, आगे और क्या कहा है। ये कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या जो है, एक कौन, मतलब यहां पे लिख देते हैं, तथा x जो है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या कौन, y, दूसरी संख्या कौन है, y है, इसकी कई गुनी, 3 गुनी है, यानी हम यहाँ पे 3y लिख सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 कह दो। ये तो बहुत ही निहायत आसान है, कैसे, x बराबर 3y कहाँ रख दो, हम रख दो, बहुत जल्दी हल हो जाएगा, समझो। तो यहां लिख देंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण किससे, 2 से, समीकरण 2 से समझेंगे, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो देखो इधर समीकरण 1 व 2 से, ये वाला x बराबर 3y, ऊपर जहां पर x लिखा है वहां क्या लिखा जा सकता है, 3y, कितना, 3y लिखा जा सकता है। तो यहां पे रखेंगे, देखो इधर ये आपका हो जाएगा कितना, 3y माइनस का y बराबर कितना, 26 हो जाएगा। अब यहां समझेंगे, घटा लो भैया, कितना, 2y बराबर आपका हो जाएगा 26, तो 2 एकन्ना 2, 2 एकन्ना 2, 2 तिया 6 ना भैया, गलत लिख दिया था भाई, ठीक है। तो y बराबर, अब सही लिखे हैं, y बराबर कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। अरे ये देख लो नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अब देखो जैसे ही y का मान हमको मिल चुका है, कहां रख दो, चाहे एक में रख दो, चाहे दूसरे में रख दो, दूसरे में रख दो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो देखो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आपका लिखा है x बराबर
3y यानी 3 गुणे कितना 13, चेक कर लो, x बराबर आपका कितना आ गया 39। तो समझो इसलिए जो संख्याएं हैं, देखो इधर जो संख्याएं हैं, x आपकी कितनी आ गई है, संख्याएं 39 आ गई है और दूसरी कितनी 13, ठीक है। तो ये संख्याएं आई हैं और आंसर चेक करना है तो बताया तो घटा के चेक कर ले, देखो 26 आता होगा, 9 से 3 गया 6 यानी 26 आ रहा है, यानी आंसर बिल्कुल आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो रोक करके इत्मीनान से नोट कर सकते हो, ठीक है। और जब भी कहते हैं ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, पेन और सब कॉपी भी लेकर के बैठा करो, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो समझेंगे भैया तीसरे का सेकंड वाला क्या लिखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आपको यह आना चाहिए कि संपूरक कोण कहते किसे, भैया दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए तो वो संपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। यानी जोड़ने पे कितना आना चाहिए 180 अंश। तो समझेंगे, देखो इधर मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना बड़ा और छोटा कोण दिया, मान लेते हैं माना कोण क्रमशः क्या है x व y है, क्या है भैया x व y है। और एक चीज यहां बता देते हैं कि x जो है वो बड़ा है किससे, y से, x बड़ा है, यहां ध्यान रखना, बड़ा कोण कौन है x वाला। माना कोण क्रमशः x व y है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, बहुत आराम से बता रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रश्नानुसार। समझो क्या लिखा है, पहली बात तो एक बात तो जान लो, मैंने अभी क्या बताया, संपूरक कोण उनको कहते हैं जिनका योगफल जोड़ने पे दोनों का योगफल कितना हो जाए भैया 180 अंश, कितना हो जाए 180 अंश हो जाए। इसका मतलब यह है एक समीकरण तो ऐसे ही बन जाएगी, x प्लस वाई कितना 180, तो एक समीकरण तो यही बन गई, ठीक है। और दूसरी कैसे बनाएंगे, इसमें दिया है कैसे बनाएंगे भाई, क्या लिखा है, में बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण कौन देख लो, बड़ा कोण x बड़ा है, हाँ x जो है वो छोटे कोण से यानी y से कितना ज्यादा है 18 डिग्री ज्यादा है, इसका मतलब प्लस 18 कर देंगे। अब देख लो कितना बढ़िया बन गया है, ये वाला मान उठा करके एक में रख दो, तो यहां क्या लिख देंगे, समीकरण किससे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, रख देंगे x की जगह, देख लो कितना रख सकते हैं, x की जगह पर कितना y प्लस 18, ठीक है, और प्लस क्या हो गया y। यहां तक कोई समस्या तो नहीं, बताओ, ठीक है। ऑनलाइन वाले कमेंट में बता सकते हैं अगर कोई लाइन नहीं समझ में आ रही तो। देखो आप समझो भैया x की जगह पर क्या लिखा है, y प्लस 18 लिखा है, पूरा उठा करके चिपका दिया, रख दिया, y ये वाला अपनी जगह पे, ठीक है, बराबर 180 लिख रहे हैं भैया, परेशान ना हो, ठीक है, समझा रहे हैं इसीलिए रुक रुक के एक एक वर्ड लिख रहे हैं, परेशान बिल्कुल ना हो। देखो इधर आएगा समझ में, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं समझा रहे हम, चाहें तो इसको 1 मिनट में लगा करके छोड़ दें, लेकिन फिर कहोगे इतनी स्पीड में बता दिया, कुछ समझ में तो आया नहीं, इसलिए कहते हैं आराम आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर आपको लगता है मैं बड़ा स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूं तो भैया सेटिंग में तमाम फीचर्स होते हैं, सब लोग जानते हैं, उसमें बढ़ा करके देख लेना भाई, अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत लगती है तो। आराम से मैथ आराम से ही समझनी चाहिए, बहुत स्पीड में आपको समझ में आ जाएगी, जब एक बार पढ़ रखे होगे तब समझ में आ जाएगी, ठीक है। समझो कितना हो जाएगा भैया, y मिलके कितना हो गया 2y, और 180 से कितना हटा लो, 180 से 18 घटा लो, बताओ घटा करके कितना बचा, कितना बच गया। हाँ तो समझेंगे भैया प्रश्न, देखो इधर ये प्रश्न क्या कह रहा है कि जो दो संपूरक कोण है, ठीक है, उनमें जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, और कहा जा रहा है कि ये बता दो कि ये कोण है क्या। तो देखो मैंने मान लिया है कि माना कोण क्रमशः x व y है, जिसमें x बड़ा है, नमस्ते बैठ जा भैया, ठीक है, बड़ा कोण कौन सा है x है, और y कौन सा है, छोटा कोण है। तो जानते हो संपूरक की परिभाषा ही यही होती है कि दो कोणों का योगफल क्या होना चाहिए 180 अंश होना चाहिए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वो 180 अंश के बराबर हो गया, क्लियर, ठीक है। और फिर ये कह रहा जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना ज्यादा 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू उठा करके मैंने कहां रख दिया, यहां पे रख दिया, इसको सॉल्व किया, देख लो कितना आ गया, y बराबर 81 आ गया, और ये वाला मान उठा करके कहां रख दिया है, समीकरण
2 में रख दिया है। कहां पे रख दिया भैया? समीकरण 2 में रख दिया है, और यहां पे रखने से x बराबर कितना आ गया? 99 अंश आ गया है, और ये 81 अंश आ गया। असल में ये वीडियो अभी शूट कर रहे थे तो ये वाला पार्ट गया था छूट, इसीलिए दोबारा हम समझा रहे हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा अभी बाद में इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ करके इसमें दिखा देंगे, लेकिन समझ में, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ना कि ये वैल्यू कैसे निकाली गई। अरे यहां तक तो आया था ना उस वीडियो में, उसके बाद नहीं आया तो बाद में करना क्या है, देख लो इधर, इसको कट कर दिया 2 से, 2 8 16 2 करना 2, और y का मान कहां रख दिया है? समीकरण 2 में रख दिया। जैसे ही आप समीकरण 2 में रख दोगे कितना आ जाएगा? x बराबर देख लो इधर 81 18 99 हो जाएगा ना, ठीक है। कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।